स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम चैप्टर नंबर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री करते हैं। 1 वीडियो का ये चैप्टर है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन यहाँ पे आपको ये जो है एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स एंड प्रेपोजिशंस एंड थियरम्स वो समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स क्या है, जो है एग्जिस्टेंस में है, आप उसको बिलीव भी करते हो, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। राइट मतलब कि जैसे 1 के बाद 2 आता है, ठीक है, 2 के बाद 3 आता है, क्या उसका प्रूफ है? कहीं पे नहीं है। ए के बाद बी ही आता है, बी के बाद सी ही आता है, क्या आपके पास प्रूफ है? नहीं है, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट कर दिया है और आप वही फॉलो करते हो। सो इट इज़ सेम, मतलब वो कंसिस्टेंट है। सो इट इज़ सेम एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स, मतलब उसको एक्सियम्स भी बोल सकते हो और पोस्टुलेट्स भी बोल सकते हो, ठीक है, लेकिन उसका प्रूफ नहीं है। अब ये प्रोपोजिशंस और थियरम्स मतलब क्या? ये एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को यूज़ करके जो रिज़ल्ट आता है और जिसको प्रूव करते हैं उसको बोलते हैं थियरम्स, या तो फिर उसको बोलते हैं प्रोपोजिशंस। सो एक्सियम्स एंड पोस्टुलेट्स को यूज़ करके जो हम कोई रिज़ल्ट लाते हैं और जिसका प्रूफ होता है हमारे पास, उसको हम प्रूव करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोपोजिशंस और थियरम्स। ओके, जो प्रूफ के साथ होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दैट दिस इज़ विथ प्रूफ एंड दिस इज़ विदाउट प्रूफ। ये जो है दिस इज़ विदाउट प्रूफ, ठीक है। सो यूक्लिड्स एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने कई पोस्टुलेट्स, मतलब 5 पोस्टुलेट्स हैं, तो हम बारी बारी से देख लेते हैं। सो पोस्टुलेट 1 क्या है कि अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ऑब्वियसली अगर स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ स्ट्रेट लाइन, तो वो कहीं से, मतलब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक मैं स्टार्ट कर सकती हूँ, राइट। पोस्टुलेट 2, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ऑब्वियसली उसको हम, एक टर्मिनेटेड लाइन है, उसको हम प्रोड्यूस करके हम कहीं भी ले जा सकते हैं। उसके बाद है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ऑब्वियसली सर्कल ड्रॉ करने का ऐसा कोई रूल नहीं है कि मिनिमम 2 सेंटीमीटर रेडियस चाहिए, मिनिमम 1 सेंटीमीटर रेडियस चाहिए, या तो मिनिमम 5 सेंटीमीटर रेडियस चाहिए, ठीक है। आप हाफ सेंटीमीटर रेडियस से भी आप सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हो। ओके, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, येस डेफिनेटली, ठीक है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए तो इसको पोस्टुलेट बोला गया है। पोस्टुलेट नंबर 5 इज़ इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, ठीक है, मतलब कि एक स्ट्रेट लाइन है, वो 2 स्ट्रेट लाइंस के ऊपर गिर रही है, ये लाइन गिर रही है उसके ऊपर, मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, मतलब यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, यहाँ पे एक एंगल बना रहा है, टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स। ऑब्वियसली ये राइट एंगल से कम ही होगा। तो ये जो 2 स्ट्रेट लाइंस जो है वो इनडेफिनेटली तक जा सकती है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स, गिव रीजन्स फॉर योर आंसर्स। सो फर्स्ट चीज़ देखिए, वी ओनली 1 लाइन कैन पास थ्रू अ सिंगल पॉइंट। नहीं भाई, ज़रूरी नहीं है। क्यों? देखिए, अगर मैं ये एक पॉइंट लेती हूँ मैं, तो मेरी लाइन ऐसे भी जाएगी, मेरी लाइन यहाँ पे भी जाएगी, ठीक है, ऐसे भी जाएगी मेरी लाइन, ये पॉइंट से भी जाएगी, मतलब कि इनडेफिनाइट बहुत सारे पॉइंट से मेरी लाइन जा सकती है। ओके, सो दिस इज़ फॉल्स। There are an infinite number of lines which pass through 2 distinct points. देखिए, 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब ये दोनों में से क्या होगा, कोई एक ही लाइन पास हो सकती है। ये दोनों में से ऐसे इनफाइनाइट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ऐसे जा रहे हैं। देखिए, ये मैं एरो नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली लाइन है, तो ये एरो ही होगा ऐसे सब, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये यूनिक लाइन ही जाएगी। ओके, एक ही लाइन जा सकती है 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट से, तो ये भी क्या हो गया, फॉल्स। और टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड्स, येस ट्रू। ये हमने अभी पोस्टुलेट नंबर 2 पे
पढ़ा. If two circles are equal, then the radii are equal. Yes, it's true. क्यों? क्योंकि जो रीजन होता है एक सर्कल का, ठीक है, अगर दूसरा सर्कल हम करेंगे तो ऑब्वियसली वो कोइंसाइड हो गया, तो मतलब रेडियस भी उसकी कोइंसाइड होगी, तो ऑब्वियसली रेडियस भी सेम होगा. अब इन फिगर, ये जो बिलो फिगर है 5 ए बी इज़ इक्वल टू पी क्यू एंड पी क्यू इज़ इक्वल टू एक्स वाई, देन ए बी इज़ इक्वल टू एक्स वाई. येस, इट्स ट्रू. ऑब्वियसली ये तो हमको बहुत पहले से पता है. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. ठीक है, यहाँ पे ऐसा लिखना होगा आपको. क्या लिखना होगा? अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स एक्सियम थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर. राइट. चलिए, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स. Are there other terms that need to be defined first? What are they and how might you define them? देखिए इसमें क्या है कि दिस इज़ अ थियरी पार्ट. ठीक है, टोटली थियरी पार्ट है. हमने अर्लियर स्टैंडर्ड्स में भी किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ. अब ऐसा बोला है कि इसको तो आपको डिफ़ाइन करना है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इसके अलावा और डेफिनेशन हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं. देखो, पॉइंट, लाइन, रे, एंगल, प्लेन, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, उसके बाद फिर आएगा पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, लाइन सेगमेंट्स एंड ऑल. ओके, पहले हम पॉइंट को डिफाइन करेंगे. डेट इज़ अ स्मॉल डॉट मेड बाय शार्प पेंसिल. उसके बाद लाइन है, और ठीक है, उसके बाद है रे है, देन एंगल, देन प्लेन, देन सर्कल, देन क्वाड्रिलेटरल. उसके बाद आता है पैरेलल लाइंस. ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है? डेफिनेशन सबको पता ही है इसका. परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है कि जब भी दो लाइन इंटरसेक्ट होती है तो वो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो फॉर्म करता है राइट एंगल ट्रायंगल, दैट इज़ कॉल्ड परपेंडिकुलर. लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन में से एक कुछ कट किया होता है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट्स. उसके बाद है रेडियस ऑफ द सर्कल, मतलब सेंटर से लेके सर्कल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको रेडियस बोलते हैं. एंड देन स्क्वायर. ठीक है, स्क्वायर क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है जिसका सारे एंगल्स 90 डिग्री है और सारी साइड सेम होती हैं. ओके, सो इतना है. मतलब ये थियरी पार्ट है तो इसीलिए मैंने इधर यहाँ कॉपी पेस्ट किया है. तो आप तो देखिए इसका आंसर क्या होगा. हाँ जी, येस, दिस पोस्टुलेट कंटेन अनडिफाइंड टर्म्स. जैसे पॉइंट एंड लाइन अनडिफाइंड टर्म्स है. ठीक है, तो और ऑल्सो ये जो पोस्टुलेट है वो क्या है? कंसिस्टेंट है, बिकॉज दे डील इन द टू डिफरेंट सिचुएशन. जैसे दो पॉइंट दिए ए एंड बी, तो पॉइंट सी जो होता है वो लाइन में है, उसके ऊपर है, जबकि ए एंड बी नॉट लाइंग ऑन द सेम लाइन थ्रू ए एंड बी. ठीक है, तो ये है जस्ट थियरी पार्ट है. इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी, देन प्रूव दैट दिस. तो सबसे पहले तो जो गिवन कंडीशन दिया है उस हिसाब से हम कर लेंगे. जैसे यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, तो यहाँ पे सी है. ठीक है, और ए सी क्या है? हाफ ऑफ ए बी है, तो उसका मतलब ए सी इज़ इक्वल टू बी सी. ये तो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है. अब हम ऐड करते हैं दोनों को. मतलब ए सी ऐड करते हैं. सो ए सी प्लस ए सी इज़ इक्वल टू बी सी प्लस ए सी. सो ये क्या हो गया? 2 टाइम्स ए सी इज़ इक्वल टू, ये तो ए बी हो गया, so AC is equal to half of AB. Done. In question 4, point C is called a midpoint of line segment AB. Prove that every line segment has one and only one midpoint. तो हम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट ले लेंगे. जैसे लेट गिवन लाइन AB having two midpoints. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ए बी, ये सी और इसका डी. फाइन. अब देखिए ए सी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी और ए डी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी.
ठीक है, अब ये दोनों में से हमें क्या मिला, ए सी ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी माइनस हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, हमने क्या किया, माइनस किया, राइट। तो ए डी माइनस ए सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अब ए डी माइनस ए सी क्या है, डेट इज़ सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो ऑब्वियसली सी डी इज इक्वल टू ज़ीरो, डेट मीन्स सी एंड डी कोइंसाइड विथ ईच अदर। ओके, सो उसका मतलब क्या हुआ, डेट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ one and only one midpoint। देखिए ए सी इज इक्वल टू बी डी दिया हुआ है। ठीक है, अब बी क्या है, बी ऑलरेडी ए सी के बीच में है। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी हुआ। सिमिलरली क्यों, यहाँ पे क्या होगा, बी लाइज बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, सिमिलरली बी डी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी हुआ। ठीक है, क्यों, बिकॉज सी लाइज बिटवीन बी एंड डी। ठीक है, अब ये तीनों में से हमें क्या, ये दोनों में से हमें क्या मिल रहा है, दैट ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू सी डी प्लस बी सी। देखिए ये दोनों इक्वल है, ए सी बी डी, तो मतलब दिस इक्वल्स टू दिस हुआ, राइट। तो ऑब्वियसली ए बी प्लस बी सी क्या है, इट इज़ ए बी, और ये क्या है, सी डी। सो हेंस इट इज़ प्रूव्ड। Why is axiom phi in the list of Euclid's axioms considered a universal truth? Note that the question is not about the fifth postulate. Obviously, axiom phi जो है, the whole is a greater than a part, ये स्टेटमेंट ट्रू है सबके लिए और सब जगह पे यूनिवर्स में। सो इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ। सो यहाँ पे ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको और कोई डाउट है, हो नहीं सकता अभी ये कोई, क्योंकि ऑलरेडी थियोरेटिकल चैप्टर है ये। होप आप सबको पसंद आए ये। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।